हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में नीट एग्जामिनेशन में यूनिट एंड डायमेंशन से किस तरीके से क्वेश्चन सेट करे हैं। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस करे उन्हीं को घुमा फिरा के अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। आपको फाउंडेशन बेसिक्स पता होंगे तो बच्चों हर क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपने एंजॉय किए होंगे अभी तक के सारे न्यूमेरिकल। तो इन न्यूमेरिकल को भी स्क्रीन पॉज करके फटाफट सॉल्व कर देने का है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। नीट में जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन से 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहते ही रहते हैं, है ना। अभी देखिए ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, ये अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मैकेनिक्स पार्ट है उस पर मेनली फोकस है। बाकी हीट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट या मैग्नेटिज्म के जितने भी यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन है वो जो मिक्सिंग में भी पूछे जाते हैं उनको हम बाद में कर लेंगे, है ना। तो अभी शुरुआत है आपकी 11th क्लास की, इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने नहीं लिया है जिनकी यूनिट अभी पता चले, अभी अननेसरी आप रटने गए और पता चले वो बहुत ही आसान था, है ना। इसलिए अभी आपके दिमाग में जबर अननेसेसरी का मैं लोड नहीं देना चाहता। चलिए क्वेश्चन फटाफट कर लीजिए। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव डायमेंशन बट नॉट यूनिट्स, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। तो दोनों के दोनों जो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल है उनके यूनिट्स तो होती है, एक रेडियन होती है, एक स्टेरेडियन होती है ना। बट रेडियन जो कि क्या होता है, रेशोस का आर्क अपन लेंथ, इस तरीके आर्क अपन रेडियस वगैरह हम लोगों ने किया था। तो वहां पर ये क्या कहलाते हैं, इनके जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो नो डायमेंशंस बट यूनिट्स है। कौन सा है? 4th आंसर करेक्ट है। ठीक है कि यूनिट्स तो है इनकी बट डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन से चलो नेक्स्ट देखते हैं। नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, इफ E एंड G आर रिस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E बाई G हैज द डायमेंशन ऑफ। अब आपको क्या बोला है, रेशो का डायमेंशन दिया है। अब देखिए ये बहुत आसानी से करेंगे हम लोग बहुत, और इसमें एक नई चीज बताऊंगा मैं आपको, है ना। नई चीज कैसे आपको बताता हूं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे E डिवाइडेड बाई G, है ना। अब आपको पता है सर एनर्जी का तो हमें पता है mL²T-2, ये तो एनर्जी का होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी अगर याद नहीं है तो निकाल लेते हैं। मैं बोलूंगा इस तरीके से मत जाओ आप, है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर डायरेक्टली याद है तो कट पिट करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बट आप सोचो थोड़ा सा, है ना। चलो आते हैं कि F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। तो यहां से G कितना हुआ, F इंटू r² डिवाइडेड बाई m इंटू m2, है ना। देखो मेरा मकसद है क्वेश्चन फटाफट तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अलग अलग तरीके बताना मेरा मकसद है यहाँ पे, है ना। और आप आए भी उसी लिए हो। अब देखो यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखें अगर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, r² को r इंटू r लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बट इससे लिखने से ये हुआ कि ये जो फोर्स के अंदर किसी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यहां से कि यहां पर हम G को ऐसा लिख सकते हैं कि E डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई m1 m2, है ना। और हमें रेशो किसका पूछा, E बाई G का। E और G दोनों की दोनों यहीं पे अवेलेबल है। इसका मतलब मैं क्या कर दूं, m1 m2 इधर कर दूं, R इधर ले आऊं, तो ये हो गया E डिवाइडेड बाई G। अलग से कुछ भी याद नहीं रखना। ओ सर माय गॉड, ये तो आपने क्या कर दिया, उसी के अंदर से E बना दिया, G के फॉर्मूले में ही E बना दिया आपने तो, और हमारा काम आसान हो गया। तो यहां पर m², ये लेंथ का स्क्वायर ऊपर आके l माइनस हो जाएगा, l-1, और t कुछ नहीं है तो 0, ये डायमेंशन। अच्छा m पहले दे रखा है, m² l-1, m² l-1, m² l-1, ए ऑप्शन है, t 0 है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्या नहीं, बहुत जबरदस्त था, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो कि यहां पर हम ढूंढने कुछ और गए थे कि चलो इसके इसमें फॉर्म में यहाँ रख देंगे फिर कटपिट करेंगे, बट उससे अच्छा आपको अपने G बना दिया। तो बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो फोर्स के अंदर लेंथ को मल्टीप्लाई करते से आपको एनर्जी दिखने लगेगी, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सारी चीजें दिखने लगेगी और एंड होते होते आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, है ना। अभी मैं रटने के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा हूं, अभी आपका एग्जाम आज नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑटोमेटिक चीजें रटती जाएगी। एक छोटे बच्चे को याद है, फैमिली मेंबर होते 4 से 5 घर में, दादा दादी, नाना नानी, नानी वाला परिवार भी ले ले तो, और मम्मी पापा। एक छोटा बच्चा, क्या हम उसको कितनी बार सिखाते शुरुआत में, ये इनको बोलो पापा, इनको बोलो मम्मी, इनको बोलो दादा, इनको दादी, इनको नाना, इनको नानी, है ना। मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कराते हैं और जब वो सीख जाता है 1-2 साल बाद,
तो क्या उसको प्रैक्टिस का एक रत्ती भर, एक सेकंड भी उसको लगता है पिताजी को देख के कि ये पापा बोलना है मुझे या मम्मा बोलना है एक छोटे बच्चे को? क्योंकि उसने प्रैक्टिस इतनी बार कर ली है कि उसे एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगता पहचान में, रिकॉग्नाइज करने में कि ये पापा है ये मम्मी है। क्यों? क्योंकि उसने सतत प्रैक्टिस करी है, सतत रिवीजन किया है, रोज उसको रिवाइज कराया जाता है, ये कौन है ये कौन है ये कौन है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऊपर वाले ने इस तरीके से ही बनाया है कि कोई भी चीज आपको एक पैटर्न से ले जानी पड़ेगी दिमाग के अंदर, उसको रोज रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी टॉपिक, 2 टॉपिक कम पढ़ के जाना एग्जामिनेशन हॉल में, बट रिवीजन करके जाना। बिना रिवीजन के पेपर नहीं लिख पाओगे, ठीक है? तो ये की है, आपको रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे उसकी परमानेंट गारंटी कि वो कहीं ना कहीं भूल जाओगे अगर बहुत दिनों बाद आपने उठाया तो, है ना? तो सतत उसको रिवाइज करते जाना है। रिवीजन के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बना दूंगा, उसके तहत आप कर सकते हैं रिवीजन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में, सेम क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, ठीक है? रिपीटेड मैनर में आया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है। Planck constant h, speed of light in vacuum c and Newton's gravitational constant g are these 3 fundamental constant। बिल्कुल सही बात है। Which of the following combinations of this has the dimension of length? इन तीनों से मिलके क्या बना है? लेंथ का डायमेंशन बना है। तो आपको पता है कि अगर एक चीज दे रखी है दूसरे को कैसे निकालना है, तो यहां पर लेंथ का जो डायमेंशन है वो प्रोपोर्शनल है किसके? प्लैंक कांस्टेंट h के, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। और इस पे अगर हम देखें तो यहां पर ये सारे के सारे a, b और c, एक्चुअल में आपको ABC निकालना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? अब उसको करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है दिखिएगा। लेंथ जो है वो m0, l0, नॉट l0, l तो है t0, है ना? ये हो गया हमारा लेंथ का डायमेंशन। और इनके अगर डायमेंशन लिखे तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आप बोले तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, है ना? फिर भी प्रैक्टिस के लिए बार बार करवा देते हैं। E = hv, ये नॉट वेलोसिटी, ये क्या है? आपकी फ्रिक्वेंसी है। तो h क्या हो जाएगा? E / v। तो यहां पर ml² t-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 1/t, तो t ऊपर चले जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक t यहां से चले जाएगा वो, है ना? इतनी प्रैक्टिस तो कर ही ली हम लोगों ने, है ना? 1/f, इसको क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी है, तो 1/f क्या हो जाएगा? t ऊपर चले जाएगा, मतलब ऊपर ही रहेगा, 1/f को t लिख देंगे, तो -2 में से +1 चले जाएगा, तो -1 बचेगा। ये हो गया आपका ये क्या बोलते हैं अपना प्लैंक कांस्टेंट। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट, वो तो आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जैसा लिखते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी हम लोगों ने निकाला था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो गया था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर यहाँ से देखें तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ml² तो फोर्स हो गया, ठीक है? और l उसमें एक और आ जाएगा हमारा, ठीक है? फोर्स का लिख दिया mlt-2, लेंथ हो जाएगा लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय m²। तो m से एक m कैंसिल, m ऊपर आ जाएगा, m-1 l3t-2। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? तो ये बस यहाँ पे आप रखते जाएंगे सारी की सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ से अब फटाफट ये हमारा क्या हो गया? mlt-2 की पावर a और, ठीक है? और ये हो जाएगा LT-1 मीटर पर सेकेंड की पावर b और इसकी पावर c। यहां तक क्लियर है सारी की सारी चीजें, ठीक है? चलो अब फटाफट खोल देते हैं। एक बार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिर भी एक बार वेरीफाई कर लिया करो, है ना? नहीं तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए हमसे कि mlt-2 कर दिया हम लोगों ने, l² कर दिया r का, और ये m² कर दिया, एक m कैंसिल, m ऊपर आ गया, t, और चलो ठीक है ना? तो कई बार इसको सॉल्व करने के पहले एक बार फॉर्मूले वेरीफाई कर लिया करो, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। सो यहां से क्या हो जाएगा? ma-lt-2a, ओ 1 सेकेंड mlt-2 तो फोर्स था। ओ देखो हमने प्लैंक कांस्टेंट गलत रख दिया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया? डायरेक्ट फोर्स रख दिया, है ना? तो कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है ना, ml² और ये हो जाएगा आपका t-1, ठीक है? तो इस तरह की गड़बड़ नहीं हो जाए, तो ये मैं वापस से कैंसिल कर देता हूँ, फिर से करेंगे हम लोग ये, ठीक है?
तो यहां पर मैंने MLT-2 रख दिया था, फोर्स का रख दिया था डायरेक्टली, है ना। तो धुन में कई बार है ना हम कहीं और कुछ सोचते हैं, यहाँ पे कुछ इधर उधर रखा सकता है ना, मैं भी कोई रट के नहीं आया हूं तो मुझसे भी गलती हो सकती है, तो बिल्कुल अपनी नजर यहीं पे रखना, ठीक है। तो चलो, तो यहां पर क्या है, हम लोगों ने ये प्लैंक कांस्टेंट रखना था, हमने फोर्स रख दिया था, ठीक है, और कहीं तो नहीं किया, देखो बिल्कुल सब बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। चलो फटाफट करते हैं, MAL2AT माइनस ए, ठीक है, LBT माइनस बी, M माइनस सी, L3C, T माइनस 2C, है ना, CCC आ गया, BB आ गया, AA आ गया, ठीक है। चलो M उठाते, M A माइनस सी M हो गया, L उठाते तो ये कितना हो जाएगा 2A प्लस B प्लस 3C। फिर टाइम उठाते हैं, माइनस A माइनस B माइनस 2C, ठीक है। तो ये हो गया M0 L0 L0 T0, है ना, L1। बस अब कंपेयर कर देंगे तो A माइनस सी इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू क्या हो गया C। चलो बहुत बढ़िया, A और C आपके बराबर है, A और C बराबर है, तो ये दोनों इक्वेशन लेते हैं तो 2A प्लस B प्लस 3C इक्वल टू 1, क्योंकि L की पावर क्या है 1 है। अब यहां पर देखो तीन इक्वेशन, तीन कांस्टेंट है, तो ये दोनों इक्वेशन से जब हम सॉल्व करेंगे तो A और C दोनों इक्वेशंस को हम या तो C के A की जगह C रख दे या C की जगह A रख दे, जो आपकी मर्जी हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे A की जगह C रख देता हूँ, 2C प्लस B प्लस 3C इक्वल टू 1, तो ये कितना हो 3 2 5, 5C प्लस B इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पर भी माइनस A माइनस B माइनस 2C इक्वल टू 0, तो A प्लस B प्लस 2C इक्वल टू 0, है ना, माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया। अब A की जगह C पुट कर देते हैं, C प्लस B प्लस 2C इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3C प्लस B इक्वल टू 0। बस यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, 3C प्लस B इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, तो B भी कैंसल, 5 में से 3 गया तो 2, 2C इक्वल टू 1, तो C कितना आ गया, C आ गया 1/2। C अगर 1/2 है तो A भी कितना है 1/2, A और C 1/2 हो गए, A और C 1/2 हो गए, तो B कितना है 3 इंटू 1/2 प्लस B इक्वल टू 0, तो B हो जाएगा -3/2, -3/2। तो बहुत ही रोचक घटना है, A और C 1/2 1/2 और B क्या है -3/2 3/2। तो बस अब हम लोग क्या करें, यहां पर हमारा जब फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा कि L इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू में कर देते मान लो, तो H की पावर 1/2, B कितना आ जाएगा -3/2, और C कितना आ गया, C आ गया आपका 1/2। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों 1/2 है, तो H और G का तो मल्टीप्लीकेशन होगा और अंडर रूट कर देते हैं, है ना, H और G को अंडर रूट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय C का नीचे की साइड में ले जाएंगे तो प्लस 3/2 हो जाएगा, है ना। और इसको भी अगर स्क्वायर में करना है, नहीं, अंडर रूट में दो ही क्वांटिटी बिना अंडर रूट के, तो देखो नीचे G नहीं आएगा, H भी नहीं आएगा, C नीचे आएंगे, तो एक की पावर 3/2, एक की 5/2 है, तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। बहुत ही रोचक क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन थी बस, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो अब इतनी कैलकुलेशन वाले नीट में क्वेश्चंस आपको कम ही देखने को मिलेंगे, बहुत ही वन लाइनर टाइप के मिलेंगे, बट हाँ ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है ना, अलग अलग एग्जाम में। जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मल्टीपल करने लगोगे ना तो आपको आंसर भी पता चलते जाएगा, बट कोशिश करना आंसर रटना नहीं है। कितनी चीजें रटोगे, इतनी ऑलरेडी चीजें रट के जाओगे, है ना। तो कोशिश करो कि लॉजिक से चीजें ध्यान रखें, है ना, मगअप नहीं करना है हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2021 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन तो क्या, इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी, या बोलूं कि पता नहीं सेम ही क्वेश्चन किया होगा हम लोगों ने कभी ना कभी, ठीक है। इफ अ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। बच्चों लोग वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, परम आनंद जो मिलेगा, उसकी बात ही कुछ और है, उसकी बात ही कुछ और है, वो आपको करना पड़ेगा। और वो जब तक फील नहीं करोगे आपको प्रिपरेशन में मजा नहीं आएगा। अभी बहुत छोटी शुरुआत है प्रिपरेशन की, अभी बहुत लंबा रास्ता है ना। तो बिल्कुल जैसा आप पहले से अपना बोल सकते हैं टेम्पो सेट कर देंगे ना,
अपना टेम्पो सेट कर देंगे, अपना रिदम सेट कर देंगे, उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चलेगी। तो शुरू से बिल्कुल एक अप्रोच बहुत बढ़िया रहे, वीडियो पॉज करके ईमानदारी से इस कलम को बहुत सोच समझ के चलाने का है ना। पहले दिमाग चलाना फिर कलम चलाना, नहीं तो कलम चलाने वाले बहुत है, दिमाग चलाने वाले कम लोग हैं, ठीक है। इसलिए हजारों कॉपियां भी भर दोगे, 10,000 क्वेश्चन भी लगा दोगे तो गारंटी नहीं कि सिलेक्शन हो जाए, बट सही तरीके से अगर आपने 1000 क्वेश्चन भी लगा लिया दिमाग के हिसाब से, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फटाफट देखते हैं। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन द फंडामेंटल क्वांटिटी टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन काय में है? फोर्स एफ, एक्सेलरेशन और टाइम में है। चलो फटाफट कर देते हैं। ये तो ए बी सी, तो यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एनर्जी हो गया। फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, ये हो गया फोर्स। एरिया, नॉट एरिया, एक्सेलरेशन। ए फॉर एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एल टी माइनस 2, ये हो गया बी, और टाइम हो गया सी, ठीक है। चलो अब फटाफट देखते हैं। तो m की पावर a, l की पावर a, t माइनस 2a, l b t माइनस 2b, c t की पावर। अब देखो m क्या हो जाएगा? m अकेला m a, l कितने? एक l है ना, 2 l है, तो l a प्लस b। t क्या हो जाएगा? t 3 है सर, 3 माइनस 2a प्लस, नॉट प्लस, माइनस 2b प्लस c, ठीक है। और ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो देखो a क्या हो जाएगा? a की m की पावर क्या है? 1 है, तो a कितना हो गया? 1 हो गया। देन a प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो a कितना है? 1, तो b कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, तो 1 हो गया। b का आंसर कितना आ गया? 1 हो गया। और यहाँ पे माइनस 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू, टी कितना है? माइनस 2 है, टी कितना है? माइनस 2 है, तो ये हो गया माइनस 2। अब ए बी रखते जाओ, तो 2 प्लस सी इक्वल टू माइनस 2। 2 और 2 4, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, प्लस 4 में से माइनस 2 चले जाएगा, तो प्लस 2 का बचेगा। तो यहां पर आप देखोगे एफ ए इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, 112 मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीट 2021 में बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन कर दिया होता तो आपका सिलेक्शन हो चुका होता, है ना। तो सर अभी तो हम 21 में बैठ नहीं रहे हैं, आने वाले सालों में बैठेंगे हम लोग, है ना। तो उस साल की तैयारी पिछले सालों के पेपर से की जा सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। आपको रटवाया था मैंने, स्ट्रेस क्या बोलते हैं? स्ट्रेस को बोलते हैं सर एफ डिवाइडेड बाय ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो चलो फोर्स देखे फटाफट सर। फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2, फोर्स हो गया। एरिया सर एल स्क्वायर, एक एल से एल कैंसल, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, है ना। एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये तो ए ऑप्शन ही दिख रहा है, तो फर्स्ट आंसर ही आपका करेक्ट है। स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया, है ना। यंग मॉडुलस बताया था ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद है कि नहीं? है ना, उसमें स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। अभी आगे चल के ये याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। जब इसके पीछे की कहानी हम लोग एक्चुअल में स्ट्रेस क्या है वो अगर आप समझ जाएंगे तो फिर फॉर्मूला बहुत आसानी से आपको याद रहने लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नीट 2022 का क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अभी देखिए ग्रेविटेशनल जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो अभी तो आपको एक ये वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो आप निकाल के बैठ जाओगे, बट बाकी के 3 के बारे में अभी आपको यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम जब ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर बहुत अच्छे से इन सारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल जो इंटेंसिटी, इनके बारे में बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल वर्जन में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन करना सही नहीं है, इसको अपने नोट्स में रखे रहने दो। जब आप ग्रेविटेशनल का टॉपिक पढ़ लोगे तब ये सारी की सारी चीजें बड़ी आसानी से निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो उसमें से भी आपको चारों नहीं करना है, आपने 2 के आंसर निकाल दिए तो काम हो जाएगा, बट अननेसरी आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, बाकी अभी आपके दिमाग के अंदर डेटा फीड नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन को एज इट इज यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। जब आप ग्रेविटेशनल सब्जेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से इसको उड़ा देंगे।
तो चलिए एट दिस नोट आपके जो नीट में आए हुए 23, 22, 21, 20, 19 इनमें जो 4-5 साल के जो क्वेश्चन है, 19 के मैंने नहीं कराया क्योंकि बहुत आसान था, उसमें 20 तक करवा दी है। अब जो जैसे जैसे अगले साल नीट का पेपर होगा, है ना, जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे साल दर साल, आपका नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पूरा का पूरा कोर्स वहीं पर अवेलेबल है। उस कोर्स के अंदर आप जिस भी ईयर के स्टूडेंट होंगे, जो भी पेपर हो चुका रहेगा उसका क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा। थ्योरी वाइज इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ थ्योरिटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको अभी तक मैंने डिस्कस बहुत ज़्यादा नहीं कराया है, बट वो थ्योरी जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है उनके नॉलेज से वो सारे के सारे चीज़ें कर ले जाओगे, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा जब हम लोग हमारा 11th जब हो जाएगा आधा, उसके बाद जो 12th के टॉपिक है या हीट के टॉपिक है, इनके जो आप डायमेंशनल फार्मूला यूनिट्स होगी उनको हम डिस्कस करा देंगे। उनके साथ में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दोनों मिक्सिंग होगा। 12th की भी कुछ चीजें होगी, 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन 11th क्लास का रहेगा, तो दोनों से जो मर्ज होकर क्वेश्चन बनेगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। बट अभी आप 11th क्लास में, चूंकि इस वजह से ये चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारे 12th वाले स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, बट आप चिंता मत करिए, 2-3 महीने 4 महीने आप बीत जान दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका फिजिक्स आगे बढ़ेगा, उसके बाद वो चीजें जो 12th वाली है वो भी इस टॉपिक के अंदर ऐड हो जाएगी। तो आपको बहुत ही एक स्ट्रक्चर तरीके से हम लोग एक कोर्स बना के दे रहे हैं। उस कोर्स के अंदर जो भी आपके काम की चीज होगी, अननेसेसरी कुछ भी नहीं होगा, जो सिलेक्शन के लिए जरूरी होगा, क्योंकि टाइम कीमती है आपका, है ना। ऐसा नहीं कहीं से उठा के कुछ भी करवा दिया, ऐसा नहीं है। आपको जो भी काम का रहेगा वो इस सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे नीट के क्वेश्चंस कर लिए हैं, जेई मेंस और एडवांस सबके क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन पूरा का पूरा आपका फिनिश होता है। बस यहां पर एक डिस्क्लेमर है कि कुछ इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट और हीट की जो यूनिट्स है वो बची है, कुछ क्वेश्चंस बाकी है। तो जब वो 2-3-4 महीने की आपकी पढ़ाई हो जाएगी, दूसरे टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद इस टॉपिक के अंदर आप आ जाना, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना। ये पूरा का पूरा कोर्स नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन पे एक अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले पाएँ। और दूसरा एक और चीज़ है कि जो काउंसलिंग सेशन चल रहा है, आपको एक पर्सनल काउंसलिंग या गाइडेंस की जरूरत हो तो आप वो प्रोग्राम भी ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है, जो भी कन्फ्यूजन है, कहीं पर स्टक हो रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करियर को सेट करना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा हमारा टाइम निकाल के आपको समय देंगे तो उसका भी एक वैल्यू, एक वर्थ प्राइस के तौर पे आपको, मतलब एक उस चीज का वैल्यू रहे, इस वजह से एक प्राइस सेगमेंट में उसको लेके आए हम लोग, ठीक है। तो डाउनलोड करिए नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन, कमेंट्स लिख लिए अच्छे अच्छे, और रिवीजन करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जोश के साथ पढ़ाई करना है आपको, क्योंकि रास्ता लंबा है, और डेफिनेटली इसी जोश के साथ हर एक टॉपिक खत्म होते जाएगा। आप बहुत अच्छे से चीजें कर ले जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।